हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ चैप्टर 30 यानी कि प्रोबेबिलिटी है उसकी प्रश्नावली 13.5 जो कि देखिए आधारित है जो सूत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, यानी कि द्विपद बंटन, ये उस पर आधारित है। उसका सूत्र देखिए मैंने लिखा भी है, r बार सफल होने की प्रायिकता। यदि किसी परीक्षण को n बार दोहराया जाए तो उसमें से r बार हम सफल हो जाएं, इस बात की प्रायिकता क्या होती है? NCR q की पावर n माइनस r और p की पावर r। अब इसमें पहले एक बार बता देता हूं कि मान क्या क्या है। n यानी टोटल परीक्षणों की संख्या, r हम कितनी बार सफल हो जाएं उनकी संख्या। अब आता है p और q, एक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता और एक परीक्षण में असफलता की प्रायिकता, वो होती है क्यू। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूं। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है, यानी सफलता जो ये देखिए मान रहे हैं, पासे पर सम संख्या अगर आती है तो हम सफल हैं, और अगर वो सम नहीं आती है यानी कि विषम है तो वो असफल है। तो देखिए जो पी और क्यू के मान निकाले जाते हैं, वो पासे को जब एक बार उछालते हैं यानी कि एक परीक्षण, उसकी सफलता की प्रायिकता है। यानी पासे को एक बार उछालने पर उस पर सम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो मान होगा पी का, और पासे को एक बार उछालने पर यानी एक परीक्षण किया जाए, सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता वो होगी क्यू। अब देखिए पासे को जब हम एक बार उछालते हैं तो पासे पर कितनी सम संख्याएं होती हैं? 3। टोटल संख्याएं 6 होती हैं, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम यानी कि 3/6 यह आता है देखिए 1/2। और सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो Q का मान आप इसे 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। 1 माइनस 1/2 यानी वो कितना हो गया? 1/2। या विषम संख्याएं कितनी है? सम संख्या नहीं आना, इसका मतलब विषम संख्या आना। तो ये तो होगा देखिए P और Q के मान। अब देखिए पासे को हमने कितनी बार उछाला? 6 बार, तो n का मान हो गया 6, क्योंकि परीक्षण को हमने कितनी बार दोहराया? 6 बार। अब देखिए निम्नलिखित की प्रायिकताएं क्या होंगी। पहला पार्ट है तथ्यता 5 सफलताएं होंगी। तथ्यता का मतलब है हम ठीक 5 बार सफल हो जाएं, न 5 से कम न 5 से ज्यादा। इस बात की प्रायिकता क्या है? तो देखिए 5 बार सफल होने की प्रायिकता यानी कि तथ्यता का मतलब है ठीक 5 बार। r का मान जो हो गया वो 5 हो गया, जो मैंने सूत्र लिखा है r, यहां पे r का मान देखिए वो कितना हो गया? 5। यानी हमें जो प्रायिकता निकालनी है वो 5 बार सफल होने की निकालनी है। Px = 5। अब देखिए इसका अगर मैं सूत्र लगाता हूं, ऊपर लिखा भी है NCR, n का मान 6, r का मान कितना? 5। अब एक बात और ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन के जितने भी पार्ट पूछे जाएंगे, P का मान कभी नहीं बदलेगा, Q का मान कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो अचर प्रायिकताएं हैं। परीक्षण को हमने कितनी बार किया वो कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा किसका मान? केवल r का मान। कभी कह सकते हैं कि 5 से कम सफलताएं हैं, इस बात की प्रायिकता क्या है? कभी ये कहेंगे 5 से ज्यादा सफलताएं हैं, इस बात की प्रायिकता क्या है? r के मान तो देखिए बदल सकते हैं, कभी कहेंगे 4 बार सफलता की क्या है, r का मान 4 हो गया। यहां पे r का मान कितना है? 5। तो NCR q की पावर n माइनस r, q का मतलब कितना है? 1/2, इसकी पावर n माइनस r, 6 माइनस 5 यानी कि 1, और p की पावर r, p का मान कितना है? देखिए 1/2, और r का मान कितना है? 5। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, NCR का सूत्र फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r गुणा 1/2 की घात 1 और 1/2 की घात 5 गुणा में घातें देखिए जुड़ती हैं, तो 1/2 की टोटल घात कितनी हो गई? 6। अब हम इसे देखिए अगर सॉल्व करें तो 6 को मैंने बाहर ले लिया, 6 को देखिए हमने क्या किया? बाहर ले लिया,
अंदर क्या बचा, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया, बचा क्या केवल 6 बटे फैक्टोरियल 1, यानी कि वो 6 आया। 6 गुणा 1/64, तो वो हो गया 6/64, यानी कि 3/32। ये आएगी की प्रायिकता 5 बार 6 में से 5 बार सफल होने की प्रायिकता। अब देखिए दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट देखिए लिखा है न्यूनतम 5 सफलताएं। न्यूनतम 5 सफलताएं। न्यूनतम देखिए यानी कि कम से कम, यानी हम कम से कम 5 बार सफल हो जाए। कम से कम 5 का मतलब 5 बार भी हो सकती है, 5 से ज्यादा भी हो सकती है, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। हम 5 बार भी सफल हो सकते हैं और 5 से ज्यादा बार भी सफल हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि परीक्षण को हमने कितनी बार किया है, 6 बार। तो हम 5 बार भी सफल हो सकती हैं और 6 के 6 बार भी सफल हो सकती हैं। न्यूनतम 5 का मतलब देखिए मैं यहां इस तरीके से दिखा देता हूं, हमें जो निकालनी है कम से कम 5 का मतलब 5 भी हो सकते हैं और 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी इक्वल टू 5 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 5 भी हो सकता है। तो r का मान यहां पे देखिए कम से कम 5 जरूर होना चाहिए, 5 या 5 से बड़ा। तो r के केवल 2 ही मान संभव है, एक तो 5 और एक कितना 6। हमें दोनों की प्रायिकता निकाल के दोनों को जोड़ना है, यानी 5 बार सफल होने की प्रायिकता प्लस 6 बार सफल होने की प्रायिकता, दोनों को हम जोड़ देंगे। अब देखिए क्योंकि मुझे यहां इसलिए आसानी है, हम 5 बार सफल होने की प्रायिकता तो निकाल ही चुकी, कितनी आ रही है 3/32, वो तो मान मैंने सीधा ही लिख दिया क्योंकि हम पहले निकाल चुके। 6 बार सफल होने की प्रायिकता, r का मान कितना है 6, तो यही सूत्र में हम r का मान देंगे कितना रख देंगे 6, n का मान भी 6, r का मान भी 6, q की घात इनका अंतर यानी कि 0 और p की घात r यानी कि 6। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3/32 प्लस, अब देखिए 6 इसका मान निकाले हम तो 1 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये आप ध्यान भी रखें, अगर ये दोनों मान समान होते हैं तो इसका मान हमेशा 1 होता है। तो 1/2 की घात 0, ये भी 1 हो गया, बचा कितना 1/2 की घात 6, यानी कि 1/64। तो 6/64 प्लस 1/64 यानी कि 7/64, ये उत्तर आता है। अब आता है देखिए तीसरा पार्ट, अधिकतम 5 सफलताएं। अधिकतम का मतलब देखिए ज्यादा से ज्यादा 5 सफलताएं हो, 5 से ज्यादा नहीं, अधिकतम 5 सफलताएं। तो अधिकतम 5 का मतलब 5 या 5 से कम, तो 0 1 2 3 4 5 वो तो हमें सबकी निकालनी पड़ेगी, सबको जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब देखिए यही तो हो गया, अधिकतम 5 का मतलब या तो 5 या 5 से कम, यानी लेस देन और इक्वल टू 5। अब इसमें 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 4 और 5 सारे ही आ गए। सबकी प्रायिकता निकालें, सबको जोड़ें। मेथड तो यही है, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, इसे छोटे मेथड से कैसे करें। देखिए मैं इसी के नीचे लिख के दिखा रहा हूं, हमने परीक्षण को देखिए 6 बार दोहराया, हो सकता है एक बार भी हम सफल ना हो, यानी एक बार भी ना आए सम संख्या, एक बार भी आ सकती है सम संख्या, 2 बार भी आ सकती है, 3 बार भी आ सकती है, 4 बार भी आ सकती है, 5 बार भी आ सकती है और 6 के 6 बार भी आ सकती है। और कोई संभावना तो नहीं है, एक बार भी नहीं आए, एक बार भी आए, 2 बार भी आ सकती है, 3 बार भी आ सकती है, 4 बार, 5 बार और 6 बार। इन सब की जो प्रायिकताओं का योगफल होगा, इन सब प्रायिकताओं का जो योगफल होगा वो कितना होगा 1। सभी प्रायिकताओं का योगफल वो कितना होगा 1। हमें देखिए कितनी निकालनी है, इन सब की प्रायिकता। जो चीज मैंने यहां लिखी है उन सब में ये आती है,
तो अगर हम केवल 6 की प्रायिकता निकालें, बोले जाए माइनस में, तो ये सब प्रायिकताएं हैं और ये छोटा भी पड़ेगा। यानी 6 के 6 बार सफल होने की प्रायिकता वो अगर हम 1 में से माइनस कर दें, यानी कि इस तरीके से 1 माइनस px इक्वल टू 6, तो आपकी जो संख्याएं बची वो यही बची। ये छोटा भी है और ये 6 बार सफल होने की प्रायिकता हम निकाल भी चुके। वो देखिए कितनी है, 1/64। तो 1 माइनस 1/64, उत्तर कितना आ गया, 63/64। ये हो गया। देखिए क्वेश्चन आप उधर से करें जहां से छोटा पड़े, ये वाला पहले नोट कर लें, नहीं तो क्वेश्चन निकालने में देखिए सॉल्व करने में टाइम बहुत लगेगा। जिधर से छोटा पड़े उधर से आप सॉल्व करें। अब चलिए देखते हैं और कौन से क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए मैंने अब 2 देखा, चलिए एक बार पहले पढ़ देता हूं। 500 के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है। 500 के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है, यानी जो परीक्षण हमने किया n का मान कितना हो गया, 4, क्योंकि देखिए 500 का जोड़ा है। 500 का जोड़े का मतलब देखिए 2 पासे पहली बार हमने उछाले एक साथ, वो एक परीक्षण हुआ, फिर 2 पासे दूसरी बार उछाले, वो दूसरा हुआ। ऐसे ही ये परीक्षण को हमने 4 बार दोहराया। यदि 500 पर प्राप्त अंकों का द्विक होना एक सफलता मानी जाती है, तो इसका मतलब सफलता क्या है। अब इसमें पहले बात आती है द्विक क्या चीज है। द्विक का मतलब ये होता है अगर दोनों पासों पर समान संख्या आ रही हो, उसे कहते हैं द्विक, यानी कि डबलेट। जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6, ऐसे केवल 6 होते हैं डबलेट। जब हम 500 का जोड़ा उछालते हैं तो देखिए टोटल कितने बनते हैं जोड़े, 36। उसमें 6 जोड़े ऐसे होते हैं जो कि द्विक होते हैं। तो एक परीक्षण में द्विक आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 6/36। जब हमने जोड़े को एक बार उछाला तो द्विक आने की प्रायिकता क्या हो गई, 6/36, यानी कि 1/6। वो तो हो गया p का मान। और द्विक नहीं आने की प्रायिकता 30/36, यानी कि 5/6। वो हो गया q का मान। p का मान 1/6 क्योंकि 6/36, और q का मान 5/6। p और q के मान पता लग गए। हमने जोड़े को कितनी बार उछाला था, 4 बार। n का मान 4 हो गया। अब आपसे देखिए क्या पूछा है, 2 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो r का मान कितना हो गया, 2। आपको केवल 2 के लिए निकालना है। n का मान 4, r का मान 2, p का मान 1/6, q का मान कितना, 5/6। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। वस्तुओं के एक ढेर में 5% त्रुटि युक्त वस्तुएं हैं। त्रुटि युक्त यानी कि खराब। एक ढेर में 5% अगर खराब है तो जाहिर सी बात है देखिए 95% सही होंगी। अब देखिए आगे क्या लिखा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में से एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं होंगी। एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं होंगी। एक से अधिक नहीं हो, एक हो या एक से कम हो, एक से अधिक नहीं हो। तो एक बात तो देखिए पहले ये बात भी आती है कि जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता दे रखी होती है परसेंटेज में, उसमें भी यही सूत्र लगता है, क्योंकि वो प्रतिस्थापन के साथ ही होता है। उसमें लिखते नहीं है, प्रतिशत में देने का मतलब यही होता है कि उसकी वो प्रायिकता अचल है। अब आपसे देखिए क्या पूछा गया है, एक से अधिक वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं होंगी। एक से अधिक ना हो, एक हो या एक से कम हो, तो आपको केवल 0 और 1 की निकालनी है, उन दोनों को जोड़ना है। यानी r का मान एक बार तो 0 रखना है और एक बार कितना रखना है, 1। 0 और 1 की निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। p का मान कितना हो गया, त्रुटियुक्त वस्तुएं 5% हैं तो 5/100, क्योंकि देखिए 5% त्रुटियुक्त दे रखी है और क्वेश्चन भी त्रुटियुक्त के लिए पूछा है। तो क्वेश्चन जिस बात के लिए पूछा जाता है उसी की प्रायिकता p होती है। त्रुटियुक्त वस्तुएं यानी प्रायिकता कितनी होगी, 5/100। तो q का मान कितना हो गया,
1 माइनस 5/100 यानी 95/100। अब ये क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे n का मान कितना है। हमने देखिए कितनी वस्तुओं के प्रतिदर्श में से एक वस्तु चुनी है। हमने 10 वस्तुओं के प्रतिदर्श में से एक वस्तु चुनी है, तो n का मान कितना हो गया 10। ढेर में असंख्य वस्तुएं होंगी, उससे मतलब नहीं है। हमने कितनी वस्तुएं चुनी है एक साथ, वो है देखिए n का मान यानी कि 10। तो n का मान तो 10 हो गया। r का मान कितना हो गया 0 और 1 दोनों के निकाल के जोड़ेंगे। p का मान 5/100 और q का मान 95/100। ये हो गया देखिए क्वेश्चन। अब देखिए चलिए मैं चौथा क्वेश्चन भी आपको ओरली समझाता हूं, पांचवा ही मैं करके दिखाऊंगा। 52 ताश के पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। तो प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं, इसका मतलब यही सूत्र लगेगा। प्रतिस्थापन के साथ कितने पत्ते निकाले जाते हैं 5, तो n का मान 5 हो गया। 52 नहीं, 52 देखिए ढेर है। हमने जितनी वस्तुएं निकाली होती हैं वो n का मान होता है। हमने कितनी वस्तुएं निकाली 5, तो n का मान 5 हो गया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि हुकुम के हो पत्ते 5, 3 पत्ते हुकुम के हो, एक भी पत्ता हुकुम का नहीं हो। तो इसका मतलब ये जितने भी पार्ट है वो सब हुकुम के लिए ही है। तो जब हम देखिए एक बार पत्ता निकालते हैं, हमने निकाले 5 पत्ते हैं, 5 बार परीक्षण को दोहराया। पहली बार में एक पत्ता निकाला, उसे गड्डी में रख दिया, फिर दूसरी बार में एक पत्ता निकाला। तो जब हम एक बार करते हैं ये काम, हमने पहली बार मान लीजिए पत्ता निकाला, तो हुकुम आने की प्रायिकता क्या होती है, हुकुम होते हैं देखिए 13/52 यानी 1/4। तो p का मान तो 1/4 होता है। q का मान कितना हो गया 3/4। p का मान 1/4 अचर रहेगा बिल्कुल, q का मान 3/4 ये भी अचर रहेगा। हमने कितने पत्ते निकाले 5, n का मान 5 हो गया। अब r का मान बदलेगा, सभी 5 पत्ते हुकुम के हों, r का मान 5 हो गया। केवल 3 पत्ते हुकुम के हों, r का मान 3 हो गया। और एक भी पत्ता हुकुम का नहीं है, एक भी नहीं हो, तो r का मान 0 हो गया। पहला मान 3 5 हो गया, 5 के लिए निकाल लें आप। दूसरा केवल 3, तो 3 के लिए निकाल लें। और एक भी पत्ता हुकुम का नहीं हो, तो r का मान कितना हो गया 0। एक भी नहीं का मतलब हम 0 के लिए भी निकालेंगे। अब देखिए मैं जो आपको क्वेश्चन कराता हूं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं। किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब की 150 दिनों के उपयोग के बाद, यानी 5 महीने जब हमने यूज कर लिया उसके बाद उसके फ्यूज होने की प्रायिकता वो 0.05 है। फ्यूज होना यानी वो खराब हो जाए, वो खराब होने की प्रायिकता 0.05 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से, यानी देखिए किसी फैक्ट्री में असंख्य बल्ब बन सकते हैं, इस प्रकार के 5 बल्बों में से, यानी हमने तो कोई से 5 चुन लिए, तो n का मान तो आपका 5 ही हो गया। n का मान कितना हो गया 5। इस प्रकार के 5 बल्बों में से एक भी ना हो फ्यूज, एक से अधिक ना हो फ्यूज, एक से अधिक हो जाए फ्यूज, और कम से कम एक फ्यूज हो जाए। चलिए देखते हैं, ये जितने भी पार्ट है देखिए वो फ्यूज के लिए ही पूछा है। तो आपको ये निकालना है, मैं एक बल्ब के लिए लिखता हूं, बल्ब के फ्यूज होने की प्रायिकता। बल्ब के फ्यूज होने की प्रायिकता वो देखिए आपको दे रखी है 0.05 यानी कि 5%। तो जो फ्यूज होने की प्रायिकता है वो तो देखिए कितनी हो गई। तो बल्ब के फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता वो कितनी हो गई, यानी कि Q बराबर, इसे आप 1 में से माइनस कर दें, यानी 95%। 1 माइनस 0.05, इसका मतलब हो गया 0.95। अब हमने देखिए नमूना जो चुना था वो 5 बल्बों का चुना था, तो n का मान कितना हो गया 5। प्रायिकता अचर रहेंगी, फ्यूज होने की प्रायिकता, फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता। और हमने कितने बल्ब में से, यानी 5 बल्बों में से, तो n का मान कितना हो गया 5। अब आते हैं अगले पार्ट, यानी कि पहला पार्ट क्या है,
एक भी नहीं हो, एक भी नहीं का मतलब देखिए यही तो हो गया x इक्वल टू 0, इस बात की ट्राई करते हैं। चलिए मैं इसके नीचे निकाल के दिखाता हूं, एक भी नहीं हो, एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि 0 का मतलब ही क्या होता है, एक भी नहीं हो, फ्यूज होना। तो r का मान 0 हो गया, n का मान 5, r का मान कितना हो गया 0, q की पावर n माइनस 1, q कितना है 0.95 की पावर n माइनस r, 5 माइनस 0, और p की पावर r यानी 0.05, इसकी पावर 0। अब देखिए इसका मान 1 आएगा, इनको निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बताता हूं, अगर ये दोनों समान होते हैं तो मान 1 आता है, और अगर नीचे 0 लिखा है तो भी मान कितना आएगा 1, ये भी 1 हो गया, बचा कितना 0.95 की पावर 5। आप इतना ही छोड़ दें, नहीं तो इसकी घात का मान निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है सॉल्व करना, इतना भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए दूसरा पार्ट, एक से अधिक नहीं हो, यानी एक हो या एक से कम हो, एक से ज्यादा ना हो। तो एक से ज्यादा नहीं हो इसका मतलब हम इस तरीके से लिख के दिखाएंगे, एक हो या एक से कम हो, इससे ज्यादा नहीं हो। तो इसमें तो केवल देखिए दो ही संख्याएं आ गई, हो सकता है एक भी ना हो या हो सकता है एक हो जाए, एक से ज्यादा ना हो, एक हो जाए या एक से कम हो जाए। तो देखिए 0 की तो हम ऊपर निकाल ही चुके, चलिए मैंने सीधा ही रख दिया 0.95 की पावर 5। अगर हम इसकी निकालें तो r का मान 1 रखना पड़ेगा, n का मान 5, r का मान 1, q की पावर यानी 0.95 की पावर n माइनस r यानी कि 4, और p की पावर यानी कि 0.05 इसकी पावर। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए इन दोनों में 0.95 की पावर 4 तो देखिए कॉमन आ गया, यहां पे क्या बचा 0.95 प्लस 0.95 की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, ये दोनों बचे, इसका मान निकालें। चलिए मैं सीधा लिख रहा हूं, ये भी याद रखें, नहीं तो अगर नीचे 1 है तो मान हमेशा n का आएगा, ऊपर जो संख्या लिखी है हमेशा वो मान आएगा, कोई सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कर सकते हैं 5nc1 का मान n होता है, n का मान चाहे कुछ भी हो, तो 5 इंटू 0.05, इसका मतलब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 0.95 की पावर 4 इंटू 0.95 प्लस 0.25, ये आता है 1.20, 0.95 की पावर 4 इंटू 1.20, या चलिए आप देखते हैं तीसरा पार्ट क्या है, एक से अधिक फ्यूज हो जाए, ये आपका तीसरा पार्ट, एक से अधिक हो, एक से ज्यादा का मतलब क्या है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और 5 के 5 भी हो सकती हैं। मैं देखिए यहां लिखता हूं 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और 5 के 5 भी हो सकते हैं। तो हम इन सब की निकालें और उसे जोड़ दें। एक मेथड तो यही है, अगर ये लेंथी है तो फिर हम उसी मेथड से करें जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। देखिए इसमें 2 संख्याएं और बची, 1 और 0, सारी संभावनाएं तो देखिए यही होती हैं, एक भी ना हो फ्यूज, 1 हो सकता है फ्यूज, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 के 5 भी फ्यूज हो सकते हैं। इसका मतलब हमें इन सब की निकालनी है, इन सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है 1, तो इन दोनों की निकाल के इधर माइनस में ले जाए, यानी इस तरीके से 1 माइनस px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1, 0 और 1 की निकालें और वो इधर ले आए माइनस में, जैसे मैंने लिखा, तो भी आंसर वही आएगा। और ये हम देखिए निकाल चुके, 0 और 1 की जोड़ के निकालिए वही आती है, यानी कि मैं आंसर ही लिख देता हूं 1 माइनस 1.20 इंटू 0.95 की पावर 4।
ये इस तरीके से आप इसे सॉल्व ना करें, मैं छोड़ सकते हैं। अब आता है देखिए चौथा पार्ट, क्या दे रखा है, कम से कम एक बल्ब, कम से कम एक का मतलब हम इसी तरीके से देके लिखेंगे, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। कम से कम एक का मतलब तो देखिए होगा एक या एक से ज्यादा, यानी कम से कम एक का मतलब उनमें ये सभी आ गए, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी और पांचों के पांचों भी। तो हम केवल जीरो की निकालेंगे और इसे 1 में से माइनस करेंगे। ये बात तो मैंने पहले भी बताई थी जब प्रश्नावली 13.1 कम से कम एक की निकलवाते हैं तो इस बात की निकालने की एक भी नहीं है, उसे 1 में से माइनस कर दें, और एक भी नहीं है ये भी हम निकाल चुके, ये भी आपका रेडी उत्तर आ गया 1 माइनस 0.95 के पावर। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन जिधर तक छोटा पड़ेगा आप उधर से सॉल्व करें। लेंथी देखिए इसमें टाइम वेस्ट होता है, लेंथी तरफ से आपको नहीं करना। अब देखिए जो छठा क्वेश्चन है, चलिए मैं ओरली समझाने की कोशिश करता हूं। एक थैले में 10 गहने हैं, एक थैले में कितनी गहने हैं 10, जिनमें से प्रत्येक पर 0 से 9 तक के अंक लिखे हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गहने हो गई, सब पे एक एक अंक लिखा हुआ है। टोटल गहने कितनी हो गई 10। यदि थैले से 4 गहने निकाली जाती है उत्तरोत्तर उन्हें वापस रखते हुए, यानी कि प्रतिस्थापन के साथ, तो इसका मतलब ये सूत्र लग जाता है। 4 गहने हमने निकाली, जितनी गहने हमने निकाली हैं वो n का मान होता है। n का मान देखिए कितना हो गया 4 गहने, टोटल गहने 10 है वो n नहीं है, हमने कितनी गहने निकाली 4, n का मान 4 हो गया। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनमें से किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो, किसी भी गेंद पर अंक 0 नहीं लिखा हो, तो अंक 0 लिखने की प्रायिकता वो आपकी p होगी, और अंक 0 ना होने की प्रायिकता वो होगी q। अब अंक 0 देखिए केवल एक गेंद पर लिखा है, टोटल गेंद कितनी है 10, तो अंक 0 होने की प्रायिकता 1/10 हो गई, और अंक 0 नहीं होने की प्रायिकता 9/10 हो गई। p का मान 1/10 क्योंकि एक ही बॉल पर लिखा है 0, और q का मान कितना हो गया 9/10, बाकी की जो 9 बची। n का मान कितना हो गया 4। अब इन्होंने क्या कहा है, एक गेंद पर भी नहीं हो, एक पर भी नहीं, एक भी नहीं, तो एक भी नहीं का मतलब तो यही हो गया, आपको 0 की निकालनी है। r का मान कितना हो गया 0, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन, मैं चलिए आपको 7वां क्वेश्चन यह बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, एक सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में यह मान लिया जाता है कि विद्यार्थी एक न्याय सिक्के को उछालकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। अगर पासे पर चित्र प्रकट होता है यानी कि हेड, तो वो उत्तर देता है ट्रू, और अगर पासे पर टेल आता है यानी सिक्के पर टेल आता है तो वो कहता है फॉल्स। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो कम से कम 2 प्रश्नों का उत्तर सही देता है। कम से कम 2 का मतलब 2 का भी उत्तर सही दे सकता है, 2 से ज्यादा का भी उत्तर सही दे सकता है, कम से कम 2 का सही दे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो प्रायिकता निकलवाई है वो सही उत्तर देने के लिए निकलवाई है। तो एक प्रश्न का उत्तर सही देने की प्रायिकता क्या है, अगर पासे पर हेड आता है तो वो लिखेगा ट्रू, और टेल आता है तो वो लिखेगा फॉल्स। इसका मतलब ट्रू हो या फॉल्स हो, ये सिर्फ पासे पर कह दिया, सॉरी मैं सिक्के पर, अगर ट्रू हेड आता है तो वो ट्रू, अब वो ट्रू हो भी सकता है, ट्रू नहीं भी हो सकता है, यानी संभावनाएं तो केवल 2 ही है, सत्य असत्य। तो इसकी प्रायिकता सही होने की कितनी हो गई 1/2, क्योंकि पासे पर अगर हेड आ गया तो उसे ट्रू ही देना है उत्तर। अब क्वेश्चन का उत्तर ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, तो इसकी प्रायिकता तो देखिए 1/2 ही होगी। और ऐसे ही सही ना होने की प्रायिकता ये कितनी हो गई 1/2, सही ना होने की प्रायिकता वो कितनी हो गई 1/2, क्योंकि उधर तो ट्रू या फॉल्स केवल सिक्के के अकॉर्डिंग देना है। क्वेश्चन का उत्तर ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टोटल क्वेश्चन कितनी है देखिए 20। अब देखिए इसने क्या बोला है, कम से कम 2 प्रश्नों का उत्तर, कम से कम 2 का मतलब 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं।
यानी देखिए कम से कम 2 का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और लास्ट 20 के 20 भी हो सकते हैं। तो हम इन सब की प्रायिकताएं निकालें और सबको जोड़ें। 2 तक सही देने की प्रायिकता, 3 सही देने की, 4 की, 5, 6 और 20 के 20 सबकी। ये तो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। इनसे पहले कौन सी संख्याएं बची? 1 और 0 निकालनी हमें इन सब की है। सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1। तो अगर हम इनकी निकाल लें केवल और उसे 1 में से माइनस कर दें, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, यानी एक भी सही ना हो या एक क्वेश्चन सही हो, इन दोनों की प्रायिकताएं निकाल के दोनों को जोड़ दें और फिर 1 में से माइनस कर दें, तो वो इसी बात की बची थी कि कम से कम 2 उत्तर सही देने की प्रायिकता। अब इसे सॉल्व अगर करना है, देखिए r का मान 0, n का मान कितना? 20 c 0, q की पावर n माइनस r और p की पावर r। 20 c 1, q की पावर n माइनस r, p की पावर r। सॉल्व अगर देखिए करें, इसका मान तो 1 आएगा, मैंने आपको बताया, इसका मान भी 1 आएगा, 1/2 की घात 20 प्लस इसका मान देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, nc1 का मान n होता है, n का यानी कि 20, 1/2 की घात 19 और 1/2 की घात 1, 1/2 की घात कितनी हो गई? 20। 1/2 की घात 20 अगर हम कॉमन ले लें, 1/2 की घात 20 देखिए अगर हम ले लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा? यहां तो बचेगा 1 और यहां बचेगा 20 और 1 टोटल कितना हो गया? 21। तो 1 माइनस 21 इंटू 1/2 की पावर 20, ये उत्तर है। अब देखिए पहले मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। हाँ देखिए कभी कभी इस तरीके से भी आता है क्वेश्चन, जैसे आपको 8वां क्वेश्चन दे रखा है, हो सकता है केवल मैं हिंट दूं आपको। ये देखिए इस तरीके से लिखा है, b ब्रैकेट में 6,1/2, ये एक द्विपद बंटन है। b का मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब द्विपद बंटन। ये दे रखा है x का बंटन, इसका मतलब क्या है? ये जो देखिए मान होते हैं आपके 6,1/2, ये n और p के मान होते हैं। यानी इस क्वेश्चन में n का मान 6 है, p का मान 1/2 है, तो q का मान कितना हो गया? 1 माइनस 1/2, यानी q का मान भी 1/2 हो गया। ये एक तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसा परीक्षण है जो हमने 6 बार दोहराया, उसमें प्रायिकता 1/2 है और ना ये सफलता की प्रायिकता 1/2 और असफलता की प्रायिकता भी 1/2 है। ये तो आप क्वेश्चन सिक्के के लिए भी समझ सकते हैं, एक सिक्के को हमने 6 बार उछाला, उस पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 और हेड नहीं आने की प्रायिकता 1/2। अब आगे क्या लिखा है? दर्शाएं का मतलब सिद्ध कीजिए कि x = 3 वाला परिणाम वो अधिकतम प्रायिकता का परिणाम है। देखिए परीक्षण को हमने कितनी बार दोहराया? 6 बार। हो सकता है एक बार भी हेड नहीं आए, हो सकता है एक बार हेड आए, हो सकता है 2 बार हेड आए, हो सकता है 3 बार हेड आए, ये भी हो सकता है 4 बार हेड आए, ये भी पॉसिबिलिटी है देखिए 5 बार आ जाए या 6 के 6 बार हेड आ जाए। सारी संभावनाएं तो यही होगी। हमें सबकी प्रायिकताएं निकालनी है, 0 की अलग निकालेंगे आप, 1 की अलग निकालेंगे, 2 की अलग, r का मान 0, r का मान 1, r का मान 2, r का मान 3, या r का मान 4, 5 और 6। हमें सबकी निकालनी है अलग अलग प्रायिकता। इन सभी प्रायिकताओं में जो इसकी प्रायिकता होगी देखिए वो अधिकतम होगी, ये आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन हुआ देखिए, जो 3 यानी r का मान 3 है
तो इसकी जो प्रायिकता आएगी ये अधिकतम प्रायिकता होगी। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं। यानी बहुविकल्पीय जिनमें ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, इसमें 3 ऑप्शन है ए बी सी। कोई सा एक ही सही होगा, कोई सा एक उत्तर ही नहीं सही होगा, तो आपका उत्तर सही होने की प्रायिकता तो 1/3 हो गई और गलत होने की प्रायिकता कितनी हो गई 2/3। यानी सही होने की प्रायिकता p बराबर 1/3 क्योंकि 3 उसके संभावित उत्तर है और गलत होने की प्रायिकता q बराबर कितनी हो गई 2/3। अब आगे क्या लिखा है, एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा। 4 या अधिक, 4 का उत्तर भी दे सकता है, 4 से अधिक का भी दे सकता है। तो 4 से अधिक कितने होंगे, 5 ही हो सकते हैं क्योंकि टोटल प्रश्न कितनी है 5। 4 का उत्तर भी दे सकता है, 4 से ज्यादा यानी 5 का उत्तर भी दे सकता है। तो देखिए p का मान मैंने बोला 1/3 क्योंकि सही होने की प्रायिकता, q का मान 2/3 गलत होने की प्रायिकता, n का मान टोटल प्रश्न कितनी है 5, तो n का मान 5 हो गया। r का मान कितना हो गया, 4 का उत्तर भी दे सकता है लेकिन 5 का भी दे सकता है। तो r का मान 4 की भी निकालनी है आपको और 5 की भी निकालनी है। 4 की प्रायिकता प्लस 5 की प्रायिकता दोनों को जोड़ के तब उत्तर आपका आएगा, क्योंकि 4 या 4 से अधिक प्रश्नों का मतलब 4 या 5। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, चलिए वो आपको बताता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यानी कि 10th क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है जिसमें उसके प्रत्येक में जीतने की प्रायिकता 1/100 है। यानी हर टिकट पर इनाम जीतने की प्रायिकता वो हो गई 1/100 इनाम जीतने की प्रायिकता। तो ना जीतने की कितनी हो गई 1 - 1/100 यानी कि 99/100। चलिए ये भी हो गया। अब ये टिकट कितनी खरीदता है, देखिए 50, तो n का मान 50। आगे क्या लिखा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह न्यूनतम 1 बार, फिर तथ्यता 1 बार और न्यूनतम 2 बार इनाम जीत लेगा। यानी ये क्वेश्चन देखिए इनाम जीतने के लिए ही था, इनाम जीतने की प्रायिकता निकालनी, तो इनाम जीतने की प्रायिकता वो p मानी जाएगी एक परीक्षण की, और ना जीतने की वो मानी जाएगी। क्वेश्चन देखिए जिस बात के लिए पूछा होता है वो प्रायिकता p होती है एक परीक्षण की। अब देखिए मैं इसका पहला पार्ट क्या है, न्यूनतम 1 बार यानी कम से कम 1 बार वो इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है ये निकालनी है। तो न्यूनतम 1 बार का मतलब कम से कम एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कम से कम 1 का मतलब 1 बार भी जीत सकता है, 1 से ज्यादा टिकट पे भी जीत सकता है। इसका मतलब क्या है, मैं यहां लिख के दिखाता हूं, 1 पे भी जीत सकता है, 2 टिकट पे भी जीत सकता है, 3 पे भी जीत सकता है और 50 के 50 पे भी जीत सकता है। हमें इन सब की प्रायिकता निकालनी है, तो इन सब को जोड़ा जाए, यानी 1 टिकट पे जीतने की प्रायिकता प्लस 2 टिकट पे जीतने की प्रायिकता प्लस सो 1 2 करके 50 के 50 टिकट पे जीतने की प्रायिकता। ये तो बहुत लेंथी होगा। इससे पहले दीदी कौन सी संख्या बची 0, तो हम केवल इन सब की प्रायिकताओं का योगफल देखिए 1 होगा, हम केवल 0 की प्रायिकता निकालें, वो 1 में से माइनस कर दें, यानी वो 1 पे भी इनाम नहीं जीत रहा। और ये निकालना है देखिए इक्वल टू 1 - 0 पे, यानी r का मान कितना हो गया 0, n का मान 50, q का मतलब 99/100, इसकी पावर n - r यानी कि 50, और p का मान 1/100, इसकी पावर 0, तो इसका मान 1 हो गया, इसका मान भी 1, बचा केवल देखिए 1 - 99/100। चलिए मैं इसे 0.99 में लिख सकता हूं, 0.99 की पावर 4 यह। अब आता है देखिए दूसरा पार्ट, तथ्यता 1 बार।
यानी ठीक एक बार वो इनाम जीत जाए, इस बात की प्राइस क्या है। तो यानी केवल आपको किसके लिए निकालनी है, 1 के लिए। तो ये तो देखिए बहुत सिंपल है, तथ्यता एक बार का मतलब 50C1, क्योंकि R का मान 1 हो गया। Q का मान चलिए मैंने 0.99 ही रख दिया, 0.99 की पावर 49, और P का मान 0.01 लिख दिया, क्योंकि 1/100 इसकी पावर 3। तो इसका मान देखिए 50 ही है, 50 गुणा बाकी आप ऐसे ही छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है, इसका मान 50 ही आएगा। अब देखिए आता है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है देखिए न्यूनतम 2 बार, यानी कम से कम 2 बार इनाम जीत जाए। कम से कम 2 बार का मतलब 2 बार भी जीत सकता है, 3 टिकट पे भी जीत सकता है, और 50 के 50 पे भी जीत सकता है। कम से कम 2 बार जीत जाए, हमें इन सब की निकालनी है। तो देखिए इससे पहले कौन सी संख्याएं नहीं है, एक तो 1 नहीं है और एक 0 नहीं है। हम इन दोनों की निकाल के अगर 1 में से माइनस कर दें, न्यूनतम 2 बार को देखिए ऐसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये तो बहुत लंबा होगा, आप सबके निकालेंगे, आप 0 और 1 की निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे। यानी कि 1 माइनस x इक्वल टू 0 की प्रायिकता, शायद वो देखिए हम निकाल चुके हैं, कितनी है, x इक्वल टू 0 की प्रायिकता, वो देखिए यहां है 0.99 की पावर 50, प्लस 1 की प्रायिकता, वो देखिए ये है 50 इंटू 0.99 की पावर 49 इंटू 0.01 की पावर 1 इक्वल टू 1 माइनस, इन दोनों में देखिए 0.99 की पावर 49, ये कॉमन है, बचा कितना देखिए 0.99, प्लस ये तो हमने कॉमन ही ले लिया 50 इंटू 0.01, 50 इंटू 0.01, तो वो 0.50 ही है। तो ये आता है देखिए उत्तर 1 माइनस, इन्हें अगर हम जोड़ते हैं तो 1.49 इंटू 0.99 की पावर 49, ये उत्तर है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, एक पासे को 7 बार उछालने पर n का मान 7 हो गया, 2 बार r का मान 2 हो गया, 5 आने की प्रायिकता, तो p का मान 1/6, q का मान 5/6। ये तो सिंपल ही है, आप कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, एक पासे को 6 बार उछालने पर n का मान 6 हो गया, अधिकतम 2 बार, अधिकतम 2 का मतलब 2 या 2 से कम, तो 0 की प्रायिकता निकालेंगे, 1 की निकालेंगे, 2 की निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, संख्या 6 आने की प्रायिकता, तो p का मान 1/6, q का मान 5/6। 13वां क्वेश्चन, यह ज्ञात है कि किसी विशेष प्रकार की निर्मित वस्तुओं की संख्या में 10% खराब हैं, तो खराब होने की प्रायिकता, अब देखिए क्वेश्चन देख लेता हूं आगे क्या है। क्या प्रायिकता है कि 12 वस्तुओं के प्रतिदर्श में 9 खराब, क्वेश्चन आपको खराब के लिए पूछा गया है, तो p का मान तो हो गई खराब होने की प्रायिकता, यानी 10/100, 1/10, तो q का मान कितना हो गया 9/10, 90/100, यानी टोटल वस्तुएं कितनी, 12 वस्तुओं का नमूना, n का मान 12, और खराब कितनी होनी चाहिए 9, r का मान 9 हो गया, सारे मान आ गए। अब देखिए 2 क्वेश्चन बहुविकल्प के लिए, देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया 14, एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं जिसमें 10 त्रुटि युक्त हैं, एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं जिसमें 10 खराब हैं, 5 बल्बों के एक नमूने में से किसी भी बल्ब की त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए नमूने का मतलब कितने बल्ब हमने सिलेक्ट किए, हमने सिलेक्ट कितने किए 5, जितने बल्ब हमने सिलेक्ट किए होते हैं, यानी नमूना यहाँ लिखा हो या प्रतिदर्श लिखा हो, वो n का मान होता है। टोटल बल्ब आपके 100 हैं ढेर में, उसका मतलब भी देखिए है, हमें जो त्रुटि युक्त की प्रायिकता निकालनी है वो इस बात से निकालेंगे, एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं जिसमें 10 त्रुटि युक्त हैं, तो त्रुटि युक्त होने की प्रायिकता कितनी हो गई 10/100, यानी कि 1/10, ये तो हो गया p का मान। और त्रुटि युक्त नहीं होने की प्रायिकता वो कितनी हो गई 1 माइनस 1/10, यानी कि 9/10, ये हो गया q का मान।
मैं पी और क्यू का मान देखिए क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ा था किसी भी बल्ब के त्रुटियुक्त नहीं होने की प्रायिकता, किसी के भी नहीं, कोई भी नहीं, यानी त्रुटियुक्त कोई भी ना हो। इसका मतलब आपको कोई भी नहीं का मतलब किसी के भी नहीं, वो जीरो के लिए निकालनी है, यानी एक भी नहीं हो। कैसा? त्रुटियुक्त। तो त्रुटियुक्त होने की जो प्रायिकता है वो पी हो गई, और त्रुटियुक्त ना होने की प्रायिकता वो क्या हो गई? क्यू। आर का मान कितना हो गया? क्योंकि किसी के भी नहीं हो, कोई भी नहीं, यानी आर का मान 0, एन का मान कितना है? 5। तो ये तो आप मान रख के निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब आते हैं कि अगले बहुविकल्पीय पे, एक छात्र की तैराक ना होने की प्रायिकता, तैराक ना होने की प्रायिकता देखिए दे रखी है वो 1/5, और तैराक होने की प्रायिकता वो हो गई 1 - 1/5, यानी कि 4/5। अभी मैं देखिए कंफर्म नहीं कर रहा कि इसमें कौन सा पी है और कौन सा क्यू, ये क्वेश्चन आगे पढ़ के पता लगेगा। अब 5 छात्रों में से 4 छात्रों के, टोटल छात्र कितने हैं? 5, ये तो हो गए देखिए 5। कितने छात्रों के? 4 छात्रों के। आर का मान कितना हो गया? 4। 5 छात्रों में से 4 छात्रों के तैराक होने की प्रायिकता क्या है? आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है तैराक होने की प्रायिकता, वो तैराक हो इस बात की प्रायिकता क्या है? तो तैराक होने की प्रायिकता का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रायिकता पी मान है। आपको यहां जो मान दे रखा था, ये मान आपको देखिए क्यू का दे रखा था, वो कंफ्यूज करने के लिए ही दिया। आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है 5 छात्रों में से 4 छात्र तैराक हो इस बात की प्रायिकता क्या है? तो तैराक होने की प्रायिकता पी हो गई, और ना होने की क्या हो गई? क्यू। अगर आपको देखिए ये कहते 5 छात्रों में से 4 छात्रों के तैराक ना होने की प्रायिकता क्या है? 5 छात्रों में से 4 छात्र तैराक ना हो, तो ना होने की प्रायिकता पी होती, होने की प्रायिकता क्या होती है? क्यू। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन किस बात के लिए पूछा गया है, जिस चीज के लिए क्वेश्चन पूछा गया था उसकी प्रायिकता पी होती है। अब आपको निकालनी किसके लिए? 5 में से 4 हो, यानी आपको 4 के लिए निकालनी है, तो आप यही निकालेंगे देखिए NCR Q की पावर n - r, P की पावर r। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, Q की पावर n - r, P की पावर r, इन्होंने देखिए अगर पूरा सॉल्व कर भी रखा है या नहीं, ऐसे ही छोड़ रखा है क्या? चलिए मैं देख लेता हूं। 5C4 का मान निकालें तो 5 आएगा, 1/5 की घात 1 तो 1/5 हो गया, 4/5 की घात 4 ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। उत्तर आपका कितना बचा? 4/5 की घात 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? अच्छा, इन्होंने देखिए सॉल्व भी नहीं कर रखा, सी ऑप्शन है, इन्होंने इसको यही छोड़ दिया, इन्होंने इसको देखिए यही छोड़ दिया, ये इसका सी ऑप्शन है। अब देखिए आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। अब जो बची देखिए इसकी, वो केवल रिवीजन प्रश्नावली यानी कि विविध प्रश्नावली बची, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।